बात करेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। हमने साधन के बढ़ते प्रतिफल पढ़े, अब हम पढ़ेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। तो ये क्या होते हैं कि जब उत्पादन के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है, तो उसको हम बोलेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। समझिए आप, हमने क्या किया कि उत्पादन के सभी साधनों को हम एक निश्चित अनुपात में बढ़ाएंगे तो उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है। सपोज हमने उत्पादन के सभी साधनों को 30% बढ़ाया तो उत्पादन 30% से ज्यादा बढ़ा, तो उसको हम बोलेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। जिस अनुपात में हमने उत्पादन के साधनों को बढ़ाया, जब उत्पादन उससे अधिक अनुपात या अधिक परसेंट में बढ़ता है तो हम बोलते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। जैसा कि डायग्राम में मैंने बना रखा है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनको हम बढ़ा रहे एक निश्चित अनुपात में, लेकिन जो कुल उत्पादन उससे वो अधिक अनुपात में बढ़ रहा है, तो उसका डायग्राम ऐसे 45 डिग्री से बड़ा एंगल इसका बनेगा। यह पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। एक बार फिर सुन लीजिए, समझ गए होंगे वैसे आप, कि जब हम उत्पादन के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है। तथा यहाँ मैंने लिखा नहीं कुल उत्पादन, यहाँ पर कुल उत्पादन आएगा, तथा कुल उत्पादन लिखना भूल गया हूं मैं, आप यहाँ पर कुल शब्द लिखना है। तथा कुल उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है तो उसको हम बोलेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। अब इसकी मान्यताएं कि कब ये प्राप्त होंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। सबसे पहली मान्यता है दीर्घकाल। यह अवधारणा किसकी है? दीर्घकाल की। जो साधन के प्रतिफल थे वो थे अल्पकाल, जब केवल एक साधन परिवर्तनशील था, बाकी स्थिर थे। दीर्घकाल में क्या, उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील है, कोई भी साधन यहां पर स्थिर नहीं है, कोई भी कारक। क्लियर। दूसरा है स्थिर साधनानुपात। अब जो साधन अनुपात है वो स्थिर है। जैसे मान लीजिए वहां पर हम क्या कर रहे थे कि एक मशीन पर हम एक मजदूर, 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी मजदूर लगा रहे थे, लेकिन यहां पर साधन अनुपात स्थिर है। अगर एक मशीन है, सपोज उस पर 5 मजदूर हैं, तो 2 मशीनों पर कितने होंगे? 10। एक मशीन पर अगर 5 मजदूर हैं तो 2 पर कितने होंगे? 2 पर होंगे 10, 3 पर होंगे 15। तो क्या देख रहे हैं, साधन अनुपात हमेशा क्या रहेगा? 1:5। क्लियर। तो इसको बोलते हैं कि साधन अनुपात आपका स्थिर है, हमेशा क्या रहेगा? 1:5, मतलब एक मशीन 5 मजदूर। अगर मशीनें 2 है तो मजदूर 10, 3 है तो 15, सो ऑन। ठीक है। तो पैमाने के प्रतिफल कब होते हैं, कब प्राप्त होते हैं? जब साधन अनुपात स्थिर हो, साधनों को हम एक निश्चित अनुपात में बढ़ाएं, सभी साधनों को, और उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़े। क्लियर। तीसरा है हमारा स्थिर तकनीक, कि जो उत्पादन की तकनीक है वो भी स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। समरूप इकाइयां, दूसरा जो हम ये साधनों को बढ़ा रहे हैं, उत्पादन साधनों जैसे मशीन की इकाइयां में समरूप है, इन सब की प्रोडक्टिविटी इक्वल है, और जो लेबरर्स हम बढ़ा रहे हैं 5, 10, 15, इन सब की जो स्किल है, क्षमता, कार्य क्षमता, वो भी इक्वल है, ये हम मानते हैं। क्लियर। इसके बाद है कारण, कि एक साधन के जो बढ़ते पैमाने के जो बढ़ते प्रतिफल है वो क्यों प्राप्त होते हैं, क्या कारण है? तो उसके 2 कारण है मेन, आंतरिक बचते और बाहरी बचते। तो पहले हम बात करते हैं आंतरिक बचते। आंतरिक बचते होती क्या है? आंतरिक बचते वो बचते होती है जो उस फर्म को प्राप्त होती है जो उत्पादन का पैमाना बढ़ाती है, जिसने उत्पादन में वृद्धि की, जिसने उत्पादन के साधन बढ़ा दिए, पैमाना बढ़ा दिया। पहले सपोज 1:5 था, एक मशीन और 5 व्यक्ति थे, अब उसने 3 मशीनें लगा ली और व्यक्ति कितने कर दिए? 15। तो उसको जो बचते प्राप्त होगी उसको हम बोलेंगे आंतरिक बचते। जो फायदे, जो लाभ उसको होंगे उसको हम बोलेंगे आंतरिक फायदे, क्योंकि केवल उसी फर्म को प्राप्त हो रही है जिसने अपना पैमाना बढ़ाया। ठीक है, पूरे उद्योग को नहीं प्राप्त हो रही है। तो कैसी कैसी बचते होती है, कौन कौन सी है वो? नंबर 1 है श्रम संबंधी बचते। श्रम संबंधी बचते का मतलब जब श्रमिकों की संख्या बढ़ जाएगी, 5 से बदले कितने हो गए? 15, तो क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन करना संभव हो जाता है। श्रम विभाजन आप समझते हैं, श्रम विभाजन का मतलब है कि श्रमिकों को आप उनकी कार्यकुशलता के अनुसार काम बांट सकते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर इसको हम बोलते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर करने से क्या होता है कि उत्पादन बढ़ता है। जब व्यक्ति को उसकी रुचि और उसकी दक्षता के अनुसार जब काम दिया जाए तो उससे वो ज्यादा काम करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो उससे उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा है प्रबंधकीय बचते। तो जब आप पैमाना बढ़ा देते हैं तो आप अपनी कंपनी के लिए, अपनी फर्म के लिए अच्छे क्वालिफाइड प्रबंधकों को रख सकते हैं, जिसको उसकी मैनेजमेंट, उसका जो प्रबंधन है वो बेहतर ढंग से होगा, उससे भी उत्पादन बढ़ता है। तीसरा है क्रय विक्रय संबंधी बचते।
क्रय विक्रय बचत का मतलब यह है कि जब आप क्रय करेंगे मतलब कच्चा माल आप खरीदोगे, जब आपका पैमाना बढ़ जाता तो जाहिर सी बात है आप कच्चा माल लार्ज स्केल पे खरीदोगे तो आपको क्रय करती बार वहां पर फायदा होगा, सस्ते दाम पे मिल जाएगा। जब आप अपना तैयार माल बेचोगे तो जाहिर सी बात है तैयार माल भी आपका थोक में होगा, ज्यादा होगा, तो बेचती बार आपको फायदा होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा अच्छे मूल्य पे बिकेगा। तो क्रय विक्रय संबंधी बचतें भी होती है। फिर जोखिम संबंधी बचतें, जब जितनी फर्म बड़ी होगी उसकी जोखिम सहन करने की क्षमता या रिस्क टेकिंग जो उसकी कैपेसिटी है वो बिल्डअप होती है, वो ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा रिस्क को ले सकती है, उससे उत्पादन बढ़ता है। तकनीकी बचतें, आप बेहतर जितनी ज्यादा आपके पास उत्पादन बढ़ाएंगे या पैमाना बढ़ाएंगे तो आप बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा अच्छी मशीनें आप ला सकते हैं, ज्यादा अच्छे श्रमिक आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, उससे आपका जो उत्पादन है वो बढ़ता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं बाहरी बचतों की। तो बाहरी बचतें क्या होती है, जो उद्योग के विस्तार के कारण सभी फर्मों को प्राप्त होती है। अब ये जो बचतें हैं ये सिर्फ एक फर्म को प्राप्त नहीं होगी, बल्कि उद्योग में जितनी फर्म उन सबको प्राप्त होगी, क्योंकि पूरे उद्योग का विस्तार हुआ। जैसे कि केंद्रीयकरण की बचतें, जब बहुत सी जो फर्में हैं किसी उद्योग की वो एक स्थान पर केंद्रीकृत हो जाती है, जब एक स्थान पर बहुत सी फर्में स्थापित हो जाएगी तो क्या होगा कि उनको बहुत से फायदे होते हैं, यातायात के साधन सड़कें वगैरह वहां तक बन जाएगी, खुद ब खुद गाड़ियां वगैरह वहां तक आ जाएगी, बहुत से जो लोग उस व्यवसाय से जुड़े, सपोज आपके जो श्रमिक है, जिस फर्म का विस्तार हुआ है उस फर्म के जो स्किल्ड लेबर है खुद ब खुद आप तक आ जाएंगे। क्लियर। तो बहुत से फायदे आपको होंगे जब बहुत सी फर्में किसी एक ही प्रकार का जो प्रोडक्ट कर रही है, किसी एक उद्योग से संबंधित, जब उनका केंद्रीकरण होता है तो उससे बहुत सारे लाभ होते हैं। दूसरा सूचना संबंधी बचतें, तो जिस फर्म जिस कार्य कर रही है उस संबंधी सूचनाएं आपको वहां पर मिल जाया करेगी, तो इससे आपको सूचना संबंधी बचतें, जैसे बाजार में क्या रेट चल रहा है कच्चे माल का या तैयार माल का, सारी ये जानकारियां आपको घर बैठे मिल जाएगी। तीसरा है विकेंद्रीकरण की बचतें। यह है कि जब बहुत सी फर्में एक ही जो प्रोडक्ट तैयार कर रही है जब एक जगह केंद्रीकृत हो जाती है तो उसका एक फायदा होता है विकेंद्रीकरण। इसका मतलब यह कि काम बंट जाएगा। सपोज कपड़ा उद्योग की हम बात कर रहे हैं, सभी फर्में कपड़ा तैयार कर रही है, जब एक ही स्थान पर वो सारी केंद्रीकृत हो जाएगी तो क्या हो सकता है कि कुछ फर्में केवल धागा तैयार करेगी, कुछ फर्में केवल रंगाई का काम कर सकती है, और कुछ फर्म केवल क्या करेगी, कपड़े को बुनाई का काम कर सकती है। क्लियर। मतलब कहने का कि काम बंट जाएगा, उससे फर्म का स्पेशलाइजेशन हो जाती है, वो किसी एक काम में उसका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा जिससे उत्पादन बढ़ता है। क्लियर। तो ये थे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। आज के इस वीडियो में इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।